हर मंडलों पर सजावट होती है। इधर से जो भी सुरते जाएंगे सब मंडलों पर का स्वागत, यानी सजा धजा कर। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही चलेगा, और सजा धजा करके बड़ी सजावट होती है। यहाँ ऐसी सजावट नहीं है, तो कपड़े वपड़े पहरा दिए अपने, यही। और बड़ी तेज रोशनी, सजावट में ऐसी तेज रोशनी कि वो देखने लायक है, देखने के काम। लेकिन ये रोशनियाँ यहाँ की नहीं है, और वहाँ की रोशनी दूसरी तरह की है। बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा, कहो कहा लगे विधि विधि लेखा। अब वो कहते हैं भाई 3 लोग मैंने सब देखा, सब। ये भी वहां से देख लिया, स्वर्ग वैकुंठ भी देख लिया, और सूक्ष्म लोग ये सब मैंने देख लिया, और ईश्वर को भी देख लिया, और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी देख लिया। जब स्वर्ग वैकुंठ को देख लिया तो उनको भी देख लिया, और ऊपर में ईश्वर विराजमान कहते हैं, उनको भी सब कुछ देखा विधि विधान से। उन्होंने कहा कि विधि विधान के साथ में, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके देख लिया, ये कैसे रचना हुई है सब देखा। अब इसके आगे चलेंगे तो बोलो। टाइम हो गया। ये तो मैंने इसलिए सुनाया कि आपको ये विश्वास हो जाए कि मुझे जो रास्ता मिला वो ठीक है। नहीं तो आप कहोगे मतलब ये है कि ये कौन सा रास्ता है ये। अरे भाई इसी रास्ते से सबने प्राप्त किया, जितने भी पाएंगे सब इसी रास्ते पाएंगे। और जब पहले युगों में जो करते थे ना, तो प्राणों को नीचे गुदा चढ़ा करके ले आते थे, तो इंद्री द्वार पर, फिर उसके बाद में हृदय चक में, यहाँ फिर गले में, और फिर यही ला करके यहाँ इस जगह पर, तो यहाँ चाचरी भोचरी खेचरी अगरोचरी मुद्रा। तो अंदर में एक तालू है बहुत बारीक, सुई की नोक से बहुत छोटा है, तो वहाँ जीभ को मोड़ करके और तालू में लगा देते थे। जब मैं प्राण चढ़ाए तो जीभ को लगा दिया तो प्राण रुक गए, तब फिर धुनी सुनते थे। तो इतनी मेहनत करके यहाँ आओ, फिर ऊपर तो महात्माओं ने नीचे निषेध कर दिया कि शरीर के नीचे कोई साधना नहीं, बस यही से मन बुद्धि को इसी जगह से इसके साथ में ऊपरी उलट दो, तो धुनी तुरंत सुनाई देने लगेगी, आवाज आने लगेगी। तभी तो प्रेमियों को आवाज आने लगती है। अब यह है कि इसका शोधन करना, क्योंकि मिश्रित है, मिली जुली है, तो शोधन करना। तो जब तुम उसमें लय करोगे तो शोध ली जाएगी, तो धुन निकल आएगी, साफ सुनाई देगी, अब परख में आएगी, पहचान में, तब पकड़ा जाता है। नहीं तो ऐसे धुनें सुनाई देने लगती हैं तो लोग सुनते रहते हैं। वो सुनना अलग चीज़ है, और उसमें छांट करके वो लय होना हुआ अलग है। जब लय हो गए छांट कर चढ़ाई हो जाएगी, जब तक चढ़ाई नहीं होती। और अंदर में मतलब ये तो खुली हुई आवाज़ आ रही है, तो खुले हुए मैदान, खुले हुए लोग हैं। वहाँ ये थोड़ी है कि वहाँ अंधेरा है, वहाँ अंधेरा होगा, वहाँ होगा। उधर अंधेरा कभी होता ही नहीं, उधर सूरज न निकलता न डूबता, न रात होती न दिन होती है। और वहाँ कोई दफ्तर का काम थोड़ी है कि हम खेती करेंगे, हल चलाएंगे, ये करेंगे, मलबूती है, सब कोई झगड़ा झंझट नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। ये कोई गंदगी वहाँ है ही नहीं। ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, ये भोजन ही तुम्हारा नहीं है, वो तो भोजन तो अलग है वहाँ। तो जो लिंग शरीर में सुरते रहती है उनका भोजन सुगंधी, सुगंधी खुशबू है उनका भोजन, बस वो खुशबू बहुत है, तो खुशबू रहती रहती वही उनका पेट बन जाता। ऊपर जाएंगे सूक्ष्म शरीर में तो सुगंधी भोजन नहीं रहेगा। तो जब ऊपर जाएंगे जब उसमें, तो ये तो 17 तत्वों का और 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, तो 9 तत्व हो गए। वो शरीर सूक्ष्म है, तो उसमें सुगंधी तो बहुत ज़्यादा, बहुत है, यहाँ से कितने करोड़ों गुना ज़्यादा स्वर्ग से। लेकिन वहाँ भोजन सुगंधी का नहीं है, तो वहाँ भोजन है प्रकाश का। वो प्रकाश देख करके सूरज जीवित रहती है उस शरीर में, सबके साथ। और ऊपर चले जाएंगे कारण शरीर में, तो वहाँ प्रकाश भोजन नहीं है, न सुगंधी है। तो वहाँ भोजन क्या है? शब्द का आहार है, शब्द का, नाम का, आवाज का आहार। इस तरह से मतलब यह है कि तो तुम सोचते हो कि ऐसे ही स्त्री पुरुष वहाँ रहते होंगे जैसे यहाँ रहते, ऐसे। लेकिन खोल में सुरतें बंद है। वहाँ से जहाँ से ये सुरतों को कपड़ा पहनाया, वहाँ स्त्री पुरुष का अंग पकड़ाया। ये पुरुष का स्त्री का,
ऐसे ही नीचे मोटा खोल स्त्री पुरुष का, फिर नीचे मोटा खोल फिर स्त्री पुरुष का, यहाँ भी स्त्री पुरुष का है, मनुष्य शरीर में भी। ये कब अलग बदलेगा? जब वहाँ पर कारण शरीर में त्रिकुटी में ब्रह्म का दर्शन होगा, तब ये शरीर बदल जाता है। फिर स्त्रियां तन में नहीं आती, पुरुष तो पुरुष ही है, स्त्रियां स्त्रियों के रूप में नहीं आएंगे, वो तो फिर रूप ही बदल जाता है। बदल गया फिर पुरुष, तो फिर ऊपर चली जाती है, फिर स्त्री ये अंग छूट जाता है। ये जो उन्होंने भेदभाव का रखा था स्त्री पुरुष, क्योंकि उन्होंने बनाया था रचना के लिए, ये स्त्री पुरुष नहीं रहेंगे तो रचना नहीं होगी नर्मदा, तो इसलिए उन्होंने वही से कपड़ा पहना कर इसका वही से भेजा, तो कपड़ा वही है, बदलते चले आए, बस मोटा खोल है और कुछ नहीं। ये भी मतलब ये मोटा खोल और कुछ नहीं है। इसके अंदर में वो लिंग शरीर है, फिर उसके अंदर फिट है सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंदर कारण है। जब कारण से बाहर चले जाए तो कोई शरीर नहीं, ये है असल। तो वहाँ स्त्रियाँ तो रहेगी, बहुत स्त्रियाँ। ये स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर तो इतना बड़ा स्त्रियों का लोक है कि स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं, और तुम्हारा मृत्यु लोक कुछ नहीं, उसमें डाल दीजिए, पता नहीं चलेगा कहाँ स्वर्ग चला गया और कहाँ पर आपका मृत्यु लोक चला गया। इतना बड़ा स्त्री का लोक है, उसको कहते हैं आद्या शक्ति लोक, बहुत बड़ा। उसको पार करना साधक के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो ऐसा जलवा दिखाती है कि उधर जा ही नहीं सकता, सब लौटे आए, बड़े बड़े सिद्ध लोग लौटे आए ज्ञानी। तो मतलब ये है कि साधक तो चला जाएगा, गुरु आज्ञाकारी तो निकल जाएगा, लेकिन और नहीं जा सकते। और ऊपर में फिर ऊपर माया, उसका भी अलग लोक है, उसका इससे बहुत बड़ा लोक। ऊपर में ब्रह्म है और नीचे माया, ऐसे नहीं जा सकते हो। जाल बिछा दिया उसने, ये उधर जा नहीं सकते हो, सब रोकने का जाल बिछाया, सब नहीं फंस जाए। वो तो जब संत मत के रास्ते से जाओगे और संतों की जब अटूट भक्ति प्रेम और श्रद्धा करोगे, आस्था, तब फिर वो निकाल के ले जाते तो कहीं नहीं पहुँचते, क्योंकि वो आगे का भेद बताते कि तो कुछ नहीं है, अंदर भी बताएंगे जहाँ देखोगे कहीं कुछ नहीं है, आगे चलो, तब ये साधक जाता है। नहीं तो देखने लग जाए तो वही रुक जाएगा, और वही रुक करके पीछे लौट आएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो मैं एक बात बताऊं, महात्माओं की कोई बात कह करके उसके साथ और कुछ जोड़ दिया जाए तो वो अच्छा रहता है, कहने में अच्छा लगता है। और अपनी तरफ से कहने में मतलब यह है कि ठीक नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके समझ में नहीं आती। और महात्मा की देखी हुई चीज़ के साथ आप जो बताई जाए उसको, तो मतलब ये है कि वो ठीक रहता है। क्योंकि जो उन्होंने बताया वो तो मतलब थोड़ा सा इशारा किया, वहाँ तो बहुत कुछ है, वहाँ थोड़ा थोड़ी, हुआ तो भंडार है वहाँ, तो वहाँ बहुत कुछ है। तो उसके इर्द गिर्द में कोई एक चिन्ह बता दिया उसको, उसके साथ कहने में अच्छा। पुराने लोग हैं रोज भजन कर, अब इधर में 2 वर्षों से भजन पर जोर दिया जा रहा और लोगों का भजन बनने भी लगा। पहले नहीं बनता था, पहले कोई कोई, अब काफ़ी लोगों का भजन बनने लगा। और बहुतों का बनता है बिगड़ भी जाता है, और बहुतों का नहीं भी बनता है, ऐसा भी है। क्यों नहीं बनता है कि संसार में ज़्यादा फंसे रहते हैं, इधर को तवज्जो नहीं देते हैं, बाबा जी की बात पर ख्याल नहीं करते, और जो थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं उनका भजन बनने लगता है, और जो पूरा ख्याल करते हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते। ये तो होता ही है। ये तो अब आपको करना चाहिए भजन, क्योंकि रास्ता आपको इस शरीर से चलने का मिल गया, ऊपर जाने का। और वो नाम पकड़ो धीरे से, दरवाजे में बैठ करके कान से आँख से देखने का काम करो, सुनने का काम करो, और चढ़ने की अब तैयारी करो, भजन पर जोड़े। अब कोई संसारी बात आपको नहीं मिलेगी, परमार्थ की प्योर शुद्ध मिलेगा। और बाकी तुम्हारे किस जीवन की कि तुम इसमें फंस गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा थोड़ा कुछ नहीं है, ऐसे किसी का बहुत कुछ नहीं है, चाहे जितना भी हो। सब संसार इकट्ठे कोठरी में जमा कर ले, और वो कहेंगे इसका इसका नहीं, कुछ नहीं उसका, उसमें सुई की नोक नहीं है, ये भी उसका नहीं है, छूट जाएगा। वो सब पड़ा, पहाड़ का पहाड़ पड़ा, ये तेरा पहाड़ है, कहता मेरा है, लेकिन ये छूट गया, फिर कहेगा कि मेरा है, तेरा नहीं है। जिसका है वो ही रह गया, और तेरा तो ये भी नहीं जिसमें रहता है। तो अपना काम कर, इसलिए अपने घर में पहुँच,
इससे अपना घर मिल जाए, अपनी चीज़ें मिल जाए, अपना सुख आनंद, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सब कुछ अपना मालिक मिल जाए, तो वहाँ चलने की तैयारी करो। अच्छा लगेगा। बोलो जय गुरुदेव। ये समुदाय आया है, ये मथुरा नगरी है, ये 10 मिनट 1 घंटे का दुकान है, ये तो आपको 10 दिन का। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो बताया कि आप गन्ना ले लेना, धूप में बैठ करके चूस लो, उसमें से इतना भी फेंको मत, उसका सब रस निकाल लो, अंदर जाने दो, और खोई को सामने रखो, इकट्ठा कर दो, अभी नहीं शाम को जला देना, नहीं कल जला देना, इतना काम करो, चाय मत पीना। ये अनुपान बता रहा हूँ आपको, तो क्यों नहीं आप करते, क्यों भी चल जाए। जब आपको कहा कि आप भी तकलीफ में जाएंगे तो आप उस काम को नहीं करते, चाय वहाँ क्यों पी लेते। फिर आपको बताया कि सत्संग के बाद यानी 4 बजे, 4:30 से 4 बजे आ जाते हो, 4:30 के बाद सत्संग, और जब जाओ यहाँ तो फिर खाओ, फिर गन्ना चूसो, और वो 10 बजे के अंदर ही में चूसो बाद में। सुबह जब आने लगो तो मतलब है सुबह चूस के आओ। आप क्यों चाय पीते हो, घर बताओ। जब चाय का जब जबरदस्ती ये भी खा ले वो भी खा ले, थोड़ा परहेज तो कर। और तुमको मालूम नहीं है आज मतलब ये कि 6वां दिन है, कितने लोगों को लाभ हो गया, कितने लोगों को फायदा हो गया, और तुम उसको काट दोगे ना बात को, तो फिर बस वही तुम्हारे लिए बाधक हो जाए। तुम अपनी चीज़ बाधा खड़ी कर लेते हो, हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं। हमने तो दवा बना के कहा कि जरा परहेज कर लेना, तो रोटी को तो नहीं कहा कि न खाना, रोटी खूब खाना, खाना रोटी अच्छी तरह, लेकिन एक टाइम। अच्छा शाम को जो दूध पीने के लिए कहा था उसको लिए गन्ना ले लो, गन्ना भी तो दूध है, वो दूध से ज़्यादा ताकत करेगा, ताकत के मामले में गन्ना दूध से ज़्यादा करेगा, और फिर यह है कि वो फायदा करेगा। तो आप ये बात को मान, नहीं तो अगर तुम रह गए हो, गन्ना खत्म हो गया, चिल्लाते रहोगे। अब इतना थोड़ी रह जाएगा, हमें तो मतलब ये गन्ना खत्म हो जाएगा। अब दवा तो उतनी बनाई जाती है, अब मान लो कि दवा उतनी आई है और सब पेटी खत्म हो जाए तो कहाँ से ले आएगा। मान लो कि जितनी फैक्ट्री में बनी सब लोगों ने मंगा ली और खा ली, और कहे दवा और चाहिए, तो नहीं है दवा, फिर क्या करोगे। जब बनेगी तब देखा जाएगा, तब की बात तब रही। तो थोड़ा बहुत तो कुछ अनुमान करना चाहिए, परहेज, परहेज है परहेज, और तो हमने कुछ आपको मना नहीं किया था। तो ये आपको हर बात को समझने की जरूरत है, और तुम्हारे फायदे की चीज़ है। अभी जब हम नीम सारण में थे, जब नीम सारण में कार्यक्रम हुआ, तो हमने नदी के किनारे एक मंडप बना दिया, और हमने कहा कुंड है, और हमने कहा जाओ वहाँ जा कर के जिन जिन के ऊपर में भूत है, समझिए, तो वो भूत छोड़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उनको बताया कि 3 बजे जाना, और मतलब ये है कि शाम से जाओ, उसके बाद में 4 बजे मतलब वहाँ घूम घाम करके चक्कर मार के लो, 9 बजे पहुँच जाओ। तो जिन लोगों ने किया छोड़ गया, वही नदी के किनारे रह गए, समझिए। एक आदमी बोला कि लगे हम भूत वूत को नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, तो लग गया वहाँ जा करके वहाँ बोलने लगा। तो कह लगा देख हम छोड़ेंगे नहीं तुझको, चाहे जितना भी तूने कैसे कह दिया कि भूत नहीं होते, अब छोड़ेगा तो मुझे वही ले चल, तो छोड़ूंगा तुझको नहीं, छोड़ नहीं सकता। तो फिर वहाँ आया, वहाँ करके वहीं फिर छोड़ा, ले गया, और कह लगा मान गए भूत होता है, मान गए। तो बहुत लोगों का भूत छोड़ गया। अब कुछ लोग ऐसे रह गए जो जल्दी चले आए, नहीं पूरा किया उन्होंने, कहा था इसको चारों तरफ। ऐसे ऐसे लोग निकले कि भूत लगा हुआ, किसी को पता नहीं, दवा खा रहे, खर्चा कर रहे, और भूत निकल करके वहाँ, और ऐसी बड़ी बड़ी ईंट उसको दांत से दबा ले, कुछ नहीं, बहुत सी गर्म ईंट, गर्म उसी में, और कुंड में से दांत से काटते, ईंट को काटते। वहाँ जो दिल से देख रहे थे उनको मालूम है, तो बहुतों को छोड़ गया। हमने यहाँ कोई उपचार नहीं रखा भूतों के हटाने का। वो तो नदी के किनारे था कि आपको भूत लग जाते, तो मतलब हमने कहा कि चलो भूत न लगे, यहाँ जो कोई हो यही उतार जाए, वही अपना छोड़ जाना भूत को। तो उसकी क्रिया तो अलग थी, हमारे सत्संग का तो अलग था, उससे हमसे क्या मतलब था। वो तो उनका भोजन था
तो उनको भोजन करा दिया, वो छोड़ गए। ऐसा ही है। तो आप उपचार कर लिया करो। अब ये है कि हमारा वो काम भूत हटाने का नहीं है। भूत को खिला देना तो अलग बात है कि भाई उनसे कह दिया भोजन खिला देना। अब वो प्रेत आत्मा है, उसमें भी जीव है, वो जब भोजन पा जाएगी तो आपको छोड़ देगी। ये तो हम बता सकते हैं, कहो भगा दे उनको, तो ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो भी सुरत है। भगाने का काम नहीं है, भोजन करेगा खुश होकर के चला जाएगा। जैसे आप किसी को घर में भूखा आया, रोटी दे दो तो खुश होकर चला जाएगा, और रोटी दोगे 10 गाली देगा, बुरा भला कहेगा, तो कहेगा सूंद है, शैतान है, और किसी को गरीब को एक दाना नहीं दे सकता। तो ऐसा है सब, तो भोजन कर लेगा चला जाएगा। हमारा काम भगाने गाने का नहीं है, हम किसी के साथ कोई शक्ति नहीं करते। भोजन दे दो उसको, ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ तो ऐसा कुछ रखा नहीं, लेकिन फिर भी तुमको बता देते हैं कि घर में तुम ऐसा करना, उसको भोजन दे देना, छोड़ जाएगा। कभी कभी शैतान भी होते, नहीं छोड़ते, खाते भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हारे घर में बच्चा खाता है, नहीं बदमाशी नहीं छोड़ता, कहेगा अच्छा छोड़ देंगे, फिर नहीं छोड़ता हूँ। इसी तरह से आदत पड़ जाती। तो उन भूतों में भी कई श्रेणियाँ, आदत पड़ जाती तो नहीं छोड़ते। अब ये तकलीफें बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा। बरसात हो रही है, शारीरिक तकलीफ, परिवार की, समाज की, इसकी उसकी, बहुत बीमारियों की, ये बहुत तकलीफें आ गई। तो आप भजन करो, ये है दवा तुम्हारे लिए, आगे के लिए भी, आपके लिए भी दवा, भजन जरूरी है। अच्छा बैठ तो जाओ जरा भजन पर। आप कपड़ा डालो सिर पर, ध्यान से आप सुनिए। बहुत से लोग अभी आए हुए हैं जो बेचारे अभी मिल नहीं सके और बड़े परेशान। तो ये तो आप जानते ही हो कि उपस्थिति बहुत है, और संयम से तो बैठो जाएगी, और संयम नहीं रखोगे तो दिक्कत रहेगी। तो पुराने जितने लोग मिल चुके हो, वो तो आप लोग आज बैठेंगे नहीं, और उनको थोड़ा मौका दीजिए जो नए लोग आए, ताकि वो बेचारे बहुत कोई बात लेकर आए, कुछ कहना तो अपना कह देते हैं, कुछ सुनना सुन लेते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि हमारी बात सुन ली गई। ये नहीं, ये तो आप जानते हो कि इतने लोगों में कैसे मिलना जुलना, तो तरीके से तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा दौड़ा दौड़ी कि हम भी तो अकेले आदमी ना, तुम बहुत हो, मैं अकेला हूँ। कोशिश करता हूँ कि सबका काम हो जाए, अच्छा नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ। जो कुछ भी आपने आज को लाद रखा, उसी के अनुसार मन बुद्धि चित्त काम करते, फिर काम क्रोध लोभ मोह का, फिर इंद्रियां किस तरह से चला मत, इसमें तो फंस गया। आप निकलोगे कैसे? महात्मा जब आपको निकाले, और उनका आप पहला रास्ते का, आगे का भी और यहाँ का भी भेद तुमको बताएंगे। बोलो जय गुरुदेव। अब यह है कि प्रेमियों में तो कोई कमी हुई नहीं, ये सब मैदान वैसे ही है, लेकिन बहुत गए, बहुत लोग चले गए, यानी कल और परसों और आज भी बहुत जाएंगे। तो आप लोग जाओ, लेकिन सत्संग कि हमेशा चाह बनाए रहना। एक बात, जो नामदान दिया है वो बैठ के खेत में, दुकान का दफ्तर करने के बाद जब भी आपको समय मिले घर में रोज करना, रोज। कभी नागा मत होने देना। आप बस इतना ही सोचो कि मुझे नागा नहीं चाहिए, हम 2 मिनट करें, चाहे हम लेट के करें या बैठ के करें, या पैर को ऐसे करो, आप चारपाई में लटका लो, बैठ करके कर लो, आप कुर्सी में बैठ के कर लीजिए, जिस सुविधा से आप कर सकते हो, वो दिक्कत अड़चन नहीं है, ऐसे बैठ के कीजिए आप। लेकिन यह है कि आप सुमरन ध्यान भजन, एक बात। दूसरा, ये पक्का अपना इरादा यहाँ से बना लीजिए कि मुझे शाकाहारी रहना अब नहीं मिलता। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हमने किया है गलती, अगर हमारी यही माफ़ हो जाए तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी मालिक की दया, तो आप नहीं करते। एक तो शाकाहारी रहो, और ऐसी कोई नशा मत करो जो बुद्धि को नाश कर दे। 2 चीज़ें बचे रहो।
बाकी धीरे से सब समझ में आ जाएगा। जब इसकी बचत रखोगे बराबर और लोगों से जरा सा मिलना जुलना लोगों से कम करोगे, समझ के उतना ही आप बच जाओगे, उतना ही आप साधक भजन में जल्दी तरक्की कर जाओगे। और फिर ज़्यादा मिलते जुलते रहोगे तो दूसरों का बोझा आप पर आ जाएगा और आप नहीं जानते हो कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता। तुम्हारी नेकी तो उसमें चली जाएगी और उसकी बदी तुम पर आ जाएगी, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये तो राज है, ये ट्रांसफर होता रहता है, इसका कर्म उस पर, उसका कर्म उस पर, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साधक को बचने की जरूरत है, जरा मिलना जुलना जरा सा थोड़ा कम रखे। जब अपने काम में लग जाओगे, काम किया घर आए, फिर आप इसमें लग गए तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप समय मत दो अब मन को फैलाने का। अरे बच्चों की सेवा की, घर में छोटे छोटे बच्चे उनकी सेवा की, उसके बाद इसमें लगे, आपके पास समय नहीं। ये आपको करना चाहिए, भगवान कर लो। इसलिए मनुष्य निराम और रास्ता बिल्कुल सही, क्योंकि लोग चल रहे, जो लोग करते हैं उनको होता है, जो करते हैं उनको देखते हैं, सुनते भी हैं और चलते भी हैं। इसलिए करने वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये है कि कभी किया कभी नहीं किया, वो आदत मत बनाओ। जब आपने रास्ता ले लिया तो आप वो दरवाजे में बैठिए। दरवाजे पर बैठने का काम पहले और दया तो बाद में। यहाँ घाट पर बैठने पर आपको दया मिलने लगेगी निश्चित, इसमें दो बात कुछ नहीं है। और मन बुद्धि चित्त को थोड़ा रोक करके रखना है, थोड़ा सा उसको रोको। बाहर थोड़ा सा रोक लोगे तो मतलब ये उत्तिल आ जाएगा और फिर उसी वक्त उनको जमा दो, उसी वक्त दृष्टि को थोड़ा रोके रहो तो दरवाज़ा खुलना चाहिए, फिर सुविधा हो जाएगी। जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता है तभी तक घेरना है मन को, बुद्धि को, चित्त को, और वहीं रखना उसी जगह पर। और तिल आ जाएगा, तिल तो आँख बंद करो, दृष्टि को जरा रोको, सामने आ जाएगा। वो तो आता ही सामने, अंधेरे में दिखाई देता है, अंधेरा भी चला जाएगा और तिल भी खुल जाएगा, बड़ा होकर के खिड़की बन के और साफ हो जाएगा। वो तो दरवाजा है अंदर जाने का। इसलिए ये काम करो। अब ये तो पहला स्तर, फिर आपको कल दूसरा सुना देंगे, इस तरह तीसरा, फिर उसके बाद चौथा और पांचवा जो है उत्तर प्रदेश का, जहाँ से सब सुनते हैं वही का पांचवा, तो वो सब आपको मिल जाएगा हर स्थान का। ताकि शंका करने की जरूरत क्या है, ये ईश्वर का स्थान है, ये खुदा का, ये है घाट का, ऊपर में है रब यानी ब्रह्म का, और ऊपर में पार में अल्लाह का। तो आपको शंका गुमराह होने की क्या जरूरत है कि सुबह हो जाए? क्या सुबह करना है आपको? जब सही चीज है उसको चलने वाला ठीक होना चाहिए कि भाई हम चलना चाहिए। उसके लिए कहते हैं तड़प, तड़प हो। जब आपको तड़प होगी तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटता है तब सूरज तड़प नहीं ऐसे। अरे रो तो आपका ध्यान एक तरफ हो जाएगा। जब चिल्लाते हो, जब माँ बच्चे के लिए चिल्लाते हो तो एक तरफा ध्यान हो जाता है। ऐसे ही जब तनमन दिया तो एक तरफ चिल्लाओ जोर से तो एक तरफ ध्यान हो जाएगा आपको, तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी का। ऐसे ही सुस्ती मत रखो, चुस्त चालाक हो जाओ। परमार्थ के लिए तो विनय चाहिए, वही फिर प्रेम बन जाएगा। जब विनय होगी, काम बनेगा तो प्यार हो जाएगा। कब चीजों से प्यार होता जाता है, ये इनसे वैसे अंदर में देखते जाओ। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ठहरो, एक बात आपसे कहता हूँ, ये मंदिर बन रहा है, आप भी आते हो, देखते हो, अभी देख रहे हो। हम अगर यहाँ रहते तो ये पहले बन जाता, लेकिन हम बाहर घूमते रहे, सब दिन बाहर घूमते सत्संग करते रहे, यहाँ नहीं रहे, इसलिए ये पड़ा रह गया। और अब की साल हम रुके तो एक ही साल का ये काम है, और अब की अगर और रुक गए तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दो। जब जो बांस भेजे आपने तो सब इसके काम लगे, ये बेचने का काम ही नहीं होता, वो सब इसी के काम में लगता है। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दे दो तो जल्दी हो जाए। फिर इसमें भजन भी और सत्संग भी, बरसात में भी तो 50-50 आदमी बैठ जाएगा, इसमें बैठ के भजन और ध्यान समझ के
तो हर तरह अब ये है कि जगह तो चाहिए चाहिए। आप इतने लोग हो तो अगर जगह न होती तो जगह की सफाई चाहिए। आप सुथरी रहेगी तो आप कहोगे हम बैठे, इतना बड़ा मैदान है, लोग तो सफाई तो होनी चाहिए के लिए। तो इसलिए है थोड़ा सा भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि खून पसीने का अपनी सेवा है, तन की मन की। और ये मतलब ये है कि जो आप शरीर की रक्षा के लिए जो सामान इकट्ठा करते हो सब आपकी सेवा है। हम तो सिर्फ एक निमित्त बात थे। कौन सा हमारा है? हम तो कहते हैं तुम इस मकान को हरा भरा कर लो, ये जो आपका मनुष्य मकान है इसमें जीवात्मा जाग जाए अपने घर की तरफ, बात खत्म। न तुम्हारा कुछ है न हमारा कुछ है, बस ये काम लेने की बात है, काम अपना हो जाना चाहिए। तो काम करना चाहते ताकि आप लोग और सही चीज भी मिलेगी। जब तक हम नहीं मिले तब तक तो सही चीज, तब तक आप अपना काम में करो, अच्छा रहेगा। तो तुम जब चले गए कि किराए का मकान है, ये कोई अपना मकान तो है नहीं, ये उसका समय पूरा होगा, स्वास्थ्य की पूंजी हुई पूरी हुई, तो बस चलो 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 यहाँ तो वैसे भी पहले से तैयार है। जब आप कहो यहाँ क्या आपने इसलिए तैयारी करो। ये किराए का मकान है, मकान के पहले अपना यहाँ से निकलो, तो निकलने के बाहर हो जाओ। बाहर जीवत में तब रो रहो तो जो गलत किया जीते ही मर जाओ, मौत हो जाए जीते जी बस जिंदा हो गए आप क्या। यहाँ से निकलो तो सब काम विचार से करो और घर में जाओ। बस हमने कल एक बात हो जाना, कोई बहुत ज्यादा आपसे उसके पैर छूटेगा। जब कभी सामने आए तो पैर छूलो, अरे भाई चलो ठीक है आप बड़े हो हम छोटे हैं, क्या वो आपसे फिर प्रेम करने लगेगा। एक जुट्टी पकड़ो अपने रहने की, भजन करना, उसके बाद अपनी जुट्टी निकाले रहो। किसी को नाराज करना हमसे क्यों नाराज, और ऐसे अपना नाराज अपने गले में बांध लेगा, तुम्हारे गले में तुम्हें बंधेगी बराबर। तो मुझे सत्संग मिलना चाहिए और सत्संग से रास्ता चलेगा। सत्संग नहीं सुनोगे तो रास्ता नहीं चलेगा, ये याद रखो बराबर। सत्संग मिलता रहेगा, रास्ता चलोगे, अंदर का रास्ता साफ हो जाएगा और अंदर में नजर लग जाएगी, अंदर का रास्ता खुलने लगेगा और अंदर की बात उसको देखने लगेगी। और तुमको सत्संग नहीं मिलेगा तो चुपचाप बैठे रहोगे। ये गलती का काम मत करना, सत्संग जरूर चाहिए और सत्संग जरूर करना। यहाँ मिले यहाँ करो और बाहर मिल जाए तो बाहर, वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ करना। अब की बार नए लोग होता है, आज शाम को नामदान हो जाएगा। जो लोग आए हैं कुछ पीछे से अभी आए कुछ कि भाई ये घर में पहुंचे और ये आए, तो कुछ रह गए होंगे घर देखने को, तो आ गए, चलो हम भी नामदान ले आए शाम को दे देंगे। आप रिन्यू करो, ये पुरानी नामदारी हो कि हम गलती तो नहीं कर रहे। सुमन ध्यान भजन में जो बताया नाम रूप स्थान इसके याद में कुछ हमने गलती नहीं की है, वो आप उसी तरह से याद कर लो तो आपको मौका मिलता है रिन्यू करने का। और अगर इनको कहीं बैठा है तो कोई जगह नहीं बैठानी एकांत में, तो हम तो एकांत इसी को समझते हैं। ये चीज जो है एकांती है, उसमें उन्हीं को मिलेगी जो एकांत में है, और जो एकांत में नहीं उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जो चाहता है उसको मिल जाती है, जो नहीं चाहता उसको कुछ नहीं मिलता। ये बात है, संस्कार है कुछ पड़ जाती है। कभी आगे कोई आएगा तो बोलो जय। अच्छा आप थोड़ा भजन पे कोई उठना नहीं, जब तक हम कहे नहीं तब तक कोई उठेगा नहीं। भजन बैठ जाओ, पहले भजन में बैठो, कपड़ा डालो सिर पर, ऊंचा ध्यान देकर सुना करो। सुनाई देने लगा है लेकिन अब ये मन भटक रहा है, चारों तरफ भागदड़ है शैतान की। बच्चों
बड़े ध्यान से सब सुनो। आपको जो बताया गया था कि 9 दिन